सोम, तुम थोड़ी सी टेढ़ी हो, इसलिए नज़र तो रखना पड़ता है मुझे तुम पर, इस चक्कर में कि तुम किसी दिन मुसीबत में ना पड़ जाओ या मुसीबत खड़ी कर दो। पर ये बात तो सच है कि तुम वैभव को पसंद करती हो और इसीलिए ये सब कर रही हो। ये बात सच है ना? अगर सच है तो दिल की बात कहने में देर मत करो, वो पहले ही देर कर चुका है। अच्छा, चलता हूँ मैं। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? काव्या, थैंक यू, पर मैं चली जाऊंगी। काव्या जहाँ पार्टी हो रही थी उस जगह से बाहर थोड़ी दूर बैठी हुई थी और अपने आप से ही कहती हैं, क्या मैं सच में सर को उस लड़की की तरफ फंसा रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ। बस बात यही है, मुझे उन्हें अपने दिल की बात बतानी होगी। ऐसा कब तक चलेगा? काव्या, कोई से बुलाता है। काव्या जब पीछे देखती है तो उसके पीछे वैभव था। वैभव, तुम अभी तक घर नहीं गई? रात हो चुकी है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? काव्या, हाँ। फिर दोनों ही जा ही रहे होते हैं घर की ओर। काव्या कहती है अचानक से, सर मुझे आपसे बात करनी है। वैभव, हाँ कहो ना। काव्या, यहाँ नहीं। दोनों फिर एक जगह रुकते हैं जहाँ कोई नहीं था। काव्या कहती है, पता नहीं मैं कैसे कहूँ, ये सुनने के बाद आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे नहीं पता। वैभव, जो भी है बस कह दो। काव्या मन में कहती है, आप स्माइल कर रहे हैं, अभी आपकी स्माइल गायब होने वाली है। जो कहना है वो तो कह नहीं रही हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। गहरी सांस लेते हुए मैंने कह दिया। वैभव ये सुनकर स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगा, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए। बहुत लोग मुझे पसंद करते होंगे और बहुत लोग नहीं भी करते होंगे, पर तुमने मुझे सीधा ही कह दिया, मुझे अच्छा लगा। तो चलें अब? काव्या, लगता है मेरी बात नहीं समझे, इन्हें मैं कैसे समझाऊं? काव्या, सर रुकिए, मैं आपको वैसे भी आपको पसंद करती हूँ, पर वैसे भी। वैभव, कैसे? काव्या, जो एक्टर और एक्ट्रेस में जो प्यार होता है वैसे। वैभव, ओह ठीक है। काव्या परेशान होकर कहती है, आप समझते क्यों नहीं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। वैभव, थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए बच्ची, पर मैं तुम्हें उस तरीके से पसंद नहीं कर सकता। काव्या, बच्ची? मैं बच्ची नहीं हूँ। वैभव, हाँ हो, और मेरी तरफ से ना है, आगे इस पर कोई बात नहीं। काव्या, पर क्यों? दोनों अब गाड़ी में थे, दोनों जाते हैं अपने घर। अगले दिन वैभव ये सारी बातें सोम को बताता है। सोम कहता है, मुझे इसके बारे में पता है और यहाँ आने के लिए उसने कई तरीके अपनाए सिर्फ तुम्हारे लिए। वैभव, तुम मुझे अब बता रहे हो मेरे दुश्मन कहीं के? सोम, हाँ मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, इसलिए नहीं बताया ताकि तुम उसे निकाल न दो। वैभव सोम को गुस्से से देखता है। सोम, वैभव बस करो, ओके, आई एम सॉरी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। उस दिन के बाद से ही काव्या अपने काम में नहीं जाती। कई दिन बीत जाने के बाद सोम काव्या के पास जाता है। काव्या दरवाज़ा खोलती है तो सोम बाहर था। काव्या, सोम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सोम, तुम्हारा घर देखने आया था। अच्छा है। फिर वो पास में ही रखी कुर्सी में बैठ जाता है और कहता है, चलो कहीं बाहर चलते हैं। काव्या, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। सोम, तो उसने ना कह दिया, ये तो बुरा हुआ। काव्या ये सुनकर उदास हो जाती हैं। उसका चेहरा देखकर सोम कहता है, देखो तुम उदास मत हो, ये तो मैंने उसके लिए कहा है, मुझे पक्का यकीन है तुम्हें कोई और मिल जाएगा, इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। काव्या, आप ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं? सोम, हे लगता है तुम उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करती हो, अब मैं क्या करूं? अब उसे अपने पास्ट को भुला देना चाहिए। काव्या, पास्ट? कैसा पास्ट? सोम, ये तो स्कूल टाइम की बात है, वो एक लड़की को पसंद करता था। तो अब हम वैभव के पास्ट में चलते हैं। नीति, वैभव वो एक दूसरे को पसंद करते थे, पर अपने दिल की बात दोनों ने एक दूसरे को कभी कही नहीं। वो दोनों बस एक दूसरे को देखते थे पर उनमें बातें भी नहीं होती थी। एक दिन किसी मॉल में पार्टी चल रही थी और वहाँ वैभव, मैं और हमारे दोस्त उस मॉल में पहुँचे। उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियाँ थीं। वहाँ दो लड़कियों ने अपने चेहरे पर ब्राउन भालू का मेकअप किया हुआ था जिसे हम देख रहे थे, पर उनमें से एक लड़की की नज़र वैभव पर पड़ी और वैभव भी उसे देख रहा था। वो लड़की वहाँ से भाग गई और वैभव भी उसके पीछे गया। वैभव ने उस लड़की को पकड़ लिया। वैभव उस लड़की को देखने के बाद कहता है कि क्या तुम नीति हो? वो लड़की उसका हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है।
स्कूल में वैभव नीति से पूछता है, तुम भालू क्यों बनी थी और तुम भाग क्यों गई? नीति, मेरी दोस्त की बहन के लिए उसे भालू देखना था। कोई नहीं बनना चाहता था तो मैं और एक और लड़की बनी, और मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे ऐसे देखो। तभी बेल बज जाती है और नीति उठकर अपने क्लास में चली जाती है। वैभव, वो क्यों नहीं चाहती कि मैं उसे वैसे देखूं? क्या वो भी मुझे नहीं, पर कैसे? वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने अपनी स्कूल भी ख़त्म कर लिया। ऐसे ही समय बीतता गया। उन्होंने कुछ कहा नहीं एक दूसरे से और स्कूल भी ख़त्म हो गया। स्कूल के आखिरी दिन में भी एक दूसरे को देख कर चले गए, कुछ कहा नहीं। स्कूल ख़त्म होते ही जब हम कॉलेज में जाने लगे स्कूल ख़त्म होते ही जब हम कॉलेज में जाने लगे, वैभव ने मुझसे कहा, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। सोम, ये कोई बात है? स्कूल में तो तुमने कहा नहीं, जब तुम दोनों एक ही जगह थे। अब तुम ऐसी बातें कर रहे हो। खैर छोड़ो, मैंने कहा वो तो यहाँ नहीं है, अब क्या करें? वैभव, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे सब बताना चाहता हूँ। सोम, अरे तुम तो ज़्यादा ही सीरियस लग रहे हो। ठीक है, देखता हूँ मैं। सोम कहीं से उसके दोस्तों से बातें करके उससे कहता है कि एक बार के लिए वैभव से मिल ले। इस पर उसकी फ्रेंड मान जाती है और दोनों मिलते हैं। हम चारों मेरे घर में मिलते हैं। उस दिन हमारे घर में कोई नहीं था, सब बाहर गए थे, तो मैं और नीति की फ्रेंड भी बाहर थे और वो दोनों अपने दिल की बात कहने वाले थे। वैभव आखिरकार कहता है, नीति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नीति, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पर स्कूल में कह नहीं पाया। अब स्कूल खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम भी? नीति धीरे से कहती है, देर हो चुकी है। वैभव, हाँ? क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। नीति, देर हो चुकी है, मेरी सगाई हो चुकी है। वैभव, नहीं ऐसा, पर ये बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? नीति, हाँ। वैभव, क्या तुम उसे मना नहीं कर सकती? नीति, नहीं, मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करना चाहती। वैभव स्माइल करते हुए कहता है, मैंने देर कर दी। अगर मैं तुमसे पहले कहता तो शायद ये नहीं होता। नीति वैभव से जाकर गले लगती है और कहती है, आई एम सॉरी। वैभव, सॉरी मत कहो, और तुम तो रो रही हो। कम से कम मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं था। नीति, अब मुझे जाना होगा। उसके जाने के बाद सोम आता है वैभव के पास। वो कहता है, क्या हुआ? क्या क्या कहा उसने? वैभव, मैंने देर कर दी, उसकी सगाई हो चुकी है। सोम, तो नीति तुम्हें? वैभव, हाँ, वो पसंद करती थी पर उसने अपनी फैमिली को चुना। सोम, तो तुम दोनों कहीं और क्यों नहीं चले जाते? वैभव, वो कितनी अच्छी है, उसने अपनी फैमिली को चुना। वैभव उसे इतना पसंद करता था कि उसके सिवा और किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। वो उसी को लेकर बैठा हुआ है। मैं चाहता हूँ वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में, और इसलिए मैं तुम्हें वो हरकतें करने से नहीं रोकता। काव्या ये बात सुनकर कहती है, मुझे उन दोनों के लिए बुरा लग रहा है। सोम, ओ प्लीज़, अब तुम ऐसी दुखी वाली बातें मत करो। तो चलो बाहर चलें। काव्या, हाँ चलो चलते हैं। दोनों बाहर घूमते हैं और काव्या अगले दिन अपने काम पर वापस आ जाती हैं और वैभव के पास जाती है और उनसे कहती हैं कि वो पर वैभव कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ यहाँ काम की बातें करो और कुछ नहीं, और मुझे कुछ नहीं सुनना। काव्या, आपके साथ काम नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बरखा की फ़ाइल जानबूझ के ख़राब की और यहाँ धोखे से आई हूँ। चाहे तो आप मुझे निकाल सकते हैं, और मैं आपको अभी भी बहुत पसंद करती हूँ।